वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार की रिपोर्ट टू नेशन के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने गिनवाई भाजपा सरकार की उपलब्धियां। भाजपा के केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर आज वाराणसी के सर्किट हाउस में रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना शौचालय जिन लाभार्थियों को मिला उनका सम्मान केंद्रीय मंत्री व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने किया। इस दौरान पार्टी के 8 वर्षों के लेखा जोखा के पत्रक का विमोचन किया। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि देशवासियों का सौभाग्य है कि भारत माता को समर्पित पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार चल रही है। राजनीति में लोक कल्याण के कार्य जो मोदी जी की अगुवाई में किया है उस पर जनता का विश्वास जगा है। 8 वर्षों में पीएम मोदी 2014 में काशी से सांसद हुए और चुनाव उनके अगुवाई में लड़ा गया। पहली बार संसद में कहा कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है और उस पर पूरी तरह से कार्य करने का प्रयास किया। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए 8 वर्ष के कार्यकाल में साबित किया कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार हो तो महत्वपूर्ण फैसलों से देश की दिशा और दशा दोनों ही बदली जा सकती है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष में महिला, किसान, युवा, अल्पसंख्यक और व्यापारी हर वर्ग को मोदी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ सुनिश्चित किया गया। टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य, रक्षा, विकास या गरीब कल्याण, आज भारत की हर नीति और हर उपलब्धि पूरे विश्व के लिए उदाहरण है। एक सक्षम नेतृत्व से कैसे आपदा को अवसर में बदलता है, ये न्यू इंडिया ने पूरे विश्व को दिखाया। पहले एक सामान्य सोच हुआ करती थी कि इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अब आम जनमानस ये कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है। सरकार की 8 वर्ष की ये यात्रा देश के प्रति समर्पित होने की यात्रा है, जिसमें जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को पीछे छोड़ दिया गया है। 8 वर्ष में देश ने दिखाया है कि कठिन से कठिन चुनौतियों को पार करते हुए भी सफलता के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। पिछले 8 वर्ष में देश की गरीबी 22% से घटकर 10% से कम हो गई है। लोगों की आय दोगुनी हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार 2014 में $300 अरब था, जो बढ़कर $600 अरब हो चुका है। आज के 70 वर्षों में 6,37,000 प्राइमरी स्कूल थे, जबकि 8 वर्षों में मोदी जी की अगुवाई में 6,53,000 नए प्राइमरी स्कूल बने। 8 वर्षों में 15 नए एम्स का निर्माण हुआ। डॉक्टरों की संख्या 12 लाख से ज्यादा बढ़ी और 170 नए मेडिकल कॉलेज बने। 8 वर्षों में मैं निवेदन पूर्वक आग्रह रखना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में काशी का सांसद और भारतीय जनता पार्टी और राजग गठबंधन से घोषित प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में चुनाव उनके ही अगुवाई में, उनके आकर्षण में, उनके व्यक्तित्व की छाया में लड़ा गया, चुनाव जीता गया। औपचारिक रूप से संसदीय दल के नेता चुने गए। संसद के केंद्रीय कक्ष नई दिल्ली में और संसद में प्रवेश करते समय संसद को लोकतंत्र का मंदिर मानकर वहां माथा टेक के अपने कदमों की शुभारंभ करते समय जो वाक्य उन्होंने कहा, मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, उस पर कदम ब कदम चलते हुए लगातार उन्होंने ऐसे स्टेप उठाए, चाहे जनधन खाता हो, स्वच्छ भारत में सबको शौचालय हो, हर एक को छत देने की प्रधानमंत्री आवास महत्वाकांक्षी योजना हो, चाहे लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की, और वो भी ध्यान रखने का विषय है 130 करोड़ से बड़ी आबादी का देश, चाहे लोगों के बीच में गैस चूल्हे देना हो, जिस भी रूप में आज नई योजना जल जीवन मिशन हो, अनेक कदमों से भारत में गरीबी कैसे दूर हो, लोग कैसे अपना जीवन बेहतर जिए, लोग विकसित देशों की तरह कैसे सम्मान की जिंदगी जिए, और उसमें भी कठिन नारकी जीवन से कैसे हमारी माँ बहनें निकले, उनकी लाज भी, उनकी मर्यादा भी रहे, उनका स्वास्थ्य भी रहे। उपलब्धि में कितनी उल्लेखनीय बात है कि इसी काशी में
जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शाहपुर में कार्यक्रम होगा, मेरे वरिष्ठ सहयोगियों को याद होगा, तो वहाँ शौचालय पर लिखा था इज्जत घर।